हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का फिर से स्वागत है आरजे इजी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे, मैंने हेडिंग दिया है रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों, ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब होते हैं संबंधी। मतलब किसके संबंधी? तो नाउन के संबंधी। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो नाउन के संबंधी है। तो नाउन के संबंधी है तो नाउन भी रिलेटिव प्रोनाउन के संबंधी हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन जो होता है म्यूचुअल होता है, वो दोनों तरफ से निभाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है हु। दोस्तों, हु जो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या हु का मीनिंग होता है दोस्तों जो। रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में हु का हिंदी मीनिंग होता है जो। ठीक है, उसके बाद होता है विच। विच का भी हिंदी मीनिंग होता है जो। ठीक है, उसके बाद दैट। दैट का भी हिंदी मीनिंग होता है जो। ठीक है, उसके बाद हुम। हुम का मीनिंग होता है जिसे। ठीक है, हु हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, हुम हो गया। उसके बाद हुज। हुज मीनिंग मतलब होता है जिसका या जिसकी। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वाट। वाट का भी मीनिंग होता है जो। वाट का भी मीनिंग होता है जो। अब आगे है व्हेन। व्हेन जो है दोस्तों, ये रिलेटिव प्रोनाउन टाइम को डिनोट करता है। टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, अब है रिलेटिव प्रोनाउन वेयर। वेयर जो है दोस्तों वो प्लेस को डिनोट करता है। ठीक है, अब है वाई। वाई जो है यह रीजन को डिनोट करता है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हु, विच, दैट, हुम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सब रिलेटिव प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जितने भी बोर्ड पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, सभी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। दोस्तों, अब सबसे पहले हम लोग हु के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो व्यक्ति के लिए करते हैं, वो ह्यूमन के लिए हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां भी सेंटेंस में वुमेन के लिए अगर हमें रिलेटिव प्रोनाउन, व्यक्ति के लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हो तो हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे है विच। विच का प्रयोग दोस्तों वस्तु एवं जानवरों के लिए करते हैं। वस्तुओं एवं जानवरों के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं, विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब है दैट। दैट का प्रयोग जो दोस्तों दोनों के लिए हम लोग कर सकते हैं, व्यक्ति के लिए भी कर सकते हैं और वस्तु और जानवर के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, हुम। हुम का प्रयोग दोस्तों, हुम का हिंदी होता है जिसे। हुम जो है दोस्तों एक ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। हु प्रोनाउन है, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे हुज। हुज जो होता है दोस्तों ये पोसेसिव, ये पोसेशन को बताता है। हुज जो है ये पोसेसिव केस के प्रोनाउन के तरह प्रयोग होता है। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो पोसेशन को एक्सप्रेस करता है, इसीलिए हम लोग पोसेसिव केस के सेंस में हुज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वाट। वाट का मतलब आप लोगों को मैंने बता दिया जो। ठीक है, व्हेन जो वो डिनोट करता है किसको? टाइम को डिनोट करता है। व्हेन जो है वो टाइम को डिनोट करता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन जो है दोस्तों वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है और वो हु रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। अगर कोई भी सेंटेंस में रिलेटिव एरर से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में अगर एरर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि वहां पे सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर मिसिंग है तो डेफिनेटली वहां हु का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट अगर दे दिया गया हो तो हम लोग वहां एरर होता है। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो हुम का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो हु का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और मतलब हु का प्रयोग दोस्तों सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में होता है, हुम का प्रयोग जो है दोस्तों वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। दैट और विच का प्रयोग जो दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों
के सेंस में होता है और दोनों रूप में होता है। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे विच जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। बस दैट भी उसी तरीके से फंक्शन करता है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग वन बाय वन जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने यहाँ लिखा है हम लोग उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों हु का प्रयोग जो है मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि हम लोग व्यक्ति के लिए हु का प्रयोग करते हैं और यह सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, और हु के बाद दोस्तों मोस्टली केसेस में हु के बाद वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है कि हु के बाद हर समय वर्ब का ही प्रयोग होगा। कुछ ऐसे सेंटेंस मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसमें हु के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, हु के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो गया, लेकिन अधिकांश केसों में हु के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, इसके बारे में डिटेल्स में तब हम लोग समझ पाएंगे। आई मेट रीमा हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों यहां मैंने हु का प्रयोग किया है, तो हु का प्रयोग मैंने किसके लिए किया है? हु का प्रयोग मैंने रीमा के लिए किया है। रीमा क्या है? एक व्यक्ति है, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन यहां हु का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां पे हु के बदले जो है विच का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं, द गर्ल हु केम हेयर इज अ डांसर। यहां मैंने लिखा दोस्तों दी गर्ल हु केम हेयर इज अ डांसर। दोस्तों यहां हु जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है और हु किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो दी गर्ल के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऊपर के सेंटेंस में दोस्तों मैं एक सिंटेक्स में आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हु के पहले जो है दोस्तों क्या है? रीमा है। रीमा जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वाज लगा है। बस एक रिमाइंड करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। सिंटेक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में हम लोग डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, विच का प्रयोग जो है थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दिस इज दी हाउस which is made of wood। ठीक है, ये वही घर है जो लकड़ी की बनी है। ठीक है, तो दिस इज दी हाउस, दी हाउस जो है यहाँ थिंग के लिए हो गया, इसके लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच का प्रयोग कर दिए। और दी हाउस जो है सिंगुलर है, इसलिए हम लोग इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर दिए। शी हैज अ डॉग विच इज वेरी क्यूट। उसके पास एक कुत्ता है जो बहुत क्यूट है। ठीक है, सी हैज अ डॉग विच किसके लिए प्रयोग हुआ है? डॉग के लिए प्रयोग हुआ, इज वेरी क्यूट। ठीक है दोस्तों, हुम का प्रयोग जो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में करते हैं। ठीक है, हुम का मतलब होता है जिसे। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप लोग देखिए, आई हैव अ daughter whom I love very much। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ इसका इस सेंटेंस का हिंदी ये हो गया, आई हैव ए डॉटर, मुझे एक बेटी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन पर जितने भी मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा वो वीडियो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में भी सारे डॉट को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कुछ डॉट बच जाएंगे तो उस वीडियो में मैं सारे डॉट को क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, इसलिए वो वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है दोस्तों हुम के ठीक बाद जो है वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, वो एक्सुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, हुम के बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में यूज करते हैं। और दोस्तों एग्जाम्पल के लिए जैसे आई जो है वो सब्जेक्टिव केस का है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो हम लोग आई गो लिखते हैं। ठीक है, हम लोग मी गो तो नहीं लिखते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए हुम के बाद जो है वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। कुछ भी जैसे हम लोग आई एम लिखते हैं, हम लोग मी एम तो नहीं लिखते हैं,
तो उसी तरह मी जिस तरह ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, उसी तरह whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। इसलिए इसके बाद जो है मेन वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कुछ का भी प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द मैन whom is standing here is my uncle। तो दोस्तों इस सेंटेंस में द मैन whom जो वहां पे, इस सेंटेंस को हम लोग पहले हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे तो भी हम लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। द मैन हु इज स्टैंडिंग हियर, मतलब द मैन जो वहां खड़े हैं, वो आदमी जो खड़े हैं वो मेरे अंकल है। तो यहाँ जो का सेंस में ऐसे भी, और जो के सेंस में व्यक्ति के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं, ऐसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस बड़ा हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे सीधा हम लोग को पता चल गया कि हु होगा। ऐसे भी हम लोग आपको अभी जस्ट आपको मैंने रूल बताया कि हुम जो वो ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में यूज होता है, तो इसके बाद जो है वर्ब का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ब का प्रयोग हो गया तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फाइंड आउट कर लिए। और हु है तो हु के बदले पहले जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या के पहले क्या है, द मैन है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, इज हो गया, ठीक। एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, दिस इज द गर्ल whom I love, ठीक है। दिस इज द गर्ल whom I love, तो यहाँ पे whom होगा कि who होगा, हम लोग वो फाइंड आउट करना। तो दिस इज द गर्ल, गर्ल के लिए यहाँ प्रयोग हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन whom। पहले इसका हिंदी कर लेते हैं, ये वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो दिस इज द गर्ल whom I love, तो whom के बाद जो वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, तो I love हो जाएगा। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे जबरदस्त तरीका है कि हम लोग पेयर लगा देंगे। ये पेयर दोस्तों किसका किसका लगाएंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट और वर्ब जरूरी होता है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है या वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाता। ऑब्जेक्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं हम लोग एरर को कैसे सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। आई मेट रीमा हु was returning from school। दोस्तों इसमें हम लोग पेयर लगाते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर लगाते हैं। सबसे पहले आई जो यहाँ सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या हो गया, मेट, इसमें हम लोग पेयर लगा दिए, ठीक है। ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आई मेट रीमा, ठीक है। अब जो है हु जो है, क्या मैंने आप लोगों को बताया कि वो सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, तो हु को भी रहने देते हैं। ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी सेंटेंस में होगा, अगर नहीं होगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हु, और आगे हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं, आगे हु के अलावे और कोई सब्जेक्ट है या नहीं वो ढूंढते हैं। तो हु के अलावे वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, कोई सब्जेक्ट नहीं है लेकिन एक वर्ब है वाज, तो ये हु के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन करता है, इसको तो एक वर्ब चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल, जब बड़े बड़े सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ट्रिक जो है, ये पेयर ट्रिक, ये काफी काम आएगा हम लोगों का। हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इस पर एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग, तब हम लोग देखेंगे कितना ज्यादा ये वाइटल रोल प्ले करता है ये रूल, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में। दैट का भी हिंदी जो होता है दोस्तों जो होता है, और दैट का प्रयोग जो है वो ह्यूमन के लिए भी करते हैं, थिंग के लिए भी करते हैं और एनिमल के लिए भी करते हैं, तीनों के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे, ठीक है। दोस्तों रिलेटिव प्रोनाउन जो ये सबसे बदमाश रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इस बदमाश होने का कारण क्या है कि इसको ज्यादा पावर दे दिया गया है, क्योंकि ये हु के लिए भी यूज हो जाता है और विच के लिए भी यूज हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों दैट को कंट्रोल करने के लिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को कंट्रोल करने के लिए 2-4 रूल जो है हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। वो रूल आगे हम लोग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल ये है कि जब दो नाउन कैसा भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो वो फर्क नहीं पड़ता, जब दो नाउन एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, जिसमें एक नाउन जो है व्यक्ति हो,
एक नाउन व्यक्ति हो और एक नाउन जो है वो जानवर हो, एक नाउन जो व्यक्ति हो और एक नाउन जानवर हो, तो उस केस में अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का आवश्यकता है तो हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो है रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। हम एक एग्जांपल लिख देते हैं। मिस्टर वर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई नो। ठीक है, तो यहां मोस्ट लेबोरियस जो वो क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो गया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसे मैं मिटा देता हूं, फिर आगे देखेंगे। दोस्तों, ऑल का प्रयोग अगर सेंटेंस में वस्तु के लिए हो, ऑल का प्रयोग जो है सेंटेंस में अगर वस्तु के लिए हो, तो हम लोग दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वो वस्तु जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो वस्तु जो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, वस्तु जो है वो SUN मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। कुछ भी वस्तु रहेगा तो ऑल के बाद जो है हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, तो यहां ऑल के बाद जो है दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि यहां जो ऑल है वो वस्तु के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं। ऑल दी बुक्स, यहां डैश दे दिया मैंने, ऑल दी बुक्स आई गेव हर आर न्यू। ठीक है, तो ऑल दी बुक्स, ये बुक्स जो है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसके लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑल के बाद हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब वस्तु के लिए प्रयोग हो तो। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूं, फिर मैं आगे देखता हूं। दोस्तों, एवरीथिंग, नथिंग, दी ओनली, लिटिल, दी लिटिल, दी फ्यू। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं जिसके बाद निश्चित रूप से रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने ये जो कुछ वर्ड लिखे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। इस पर हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इस सब के बाद जो हर समय दैट का प्रयोग करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, दिस इज दी ओनली पेन, दिस इज दी ओनली पेन दैट और विच, मैंने दोनों यहां लगा दिया है, दैट विच आई बॉट स्टरडे। ये वही पेन है जिसे मैंने कल खरीदा था। ठीक है, जो मैंने कल खरीदा था, कोई भी बोल सकते हैं। तो दिस इज दी ओनली, मैंने आपको बताया कि जब सेंटेंस में दी ओनली का प्रयोग हो तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं, तो विच जो है नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में लिखा है, यू कैन ईट व्हाट यू लाइक। ठीक है, तो व्हाट जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ, जो तुम्हें पसंद है तुम खा सकते हो। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, व्हाट यू आर थिंकिंग इज नॉट राइट। जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ व्हाट जो है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में यूज हुआ है। ठीक है, व्हाट यू आर थिंकिंग इज नॉट राइट। अब देखते हैं दोस्तों हुज। हुज का प्रयोग जो है दोस्तों पोसेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, पोसेसिव केस के सेंस में इसका यूज होता है, पोसेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, इसका हिंदी होता है जिसका या जिसकी। ठीक है, एक एग्जांपल,
मैं यहां लिखता हूं आई नो दी वुमन हुज चाइल्ड वाज हर्ट। ठीक है, तो हुज जो इस सेंटेंस में पोसेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, किसका पोसेशन को? चाइल्ड, हुज चाइल्ड, किसका चाइल्ड? वुमेन का चाइल्ड। ठीक है, तो यह पोसेशन को एक्सप्रेस करने के लिए पॉसेसिव केस के सेंस में हम लोग यूज करते हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर कुछ डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस पे जो भी मैं प्रॉब्लम्स सॉल्व करवाऊंगा रिलेटिव प्रोनाउन पे 100% आप लोगों का टोटल डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो देखना आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।